हमारे हर बच्चा कहता है इंडिया बुरा, हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज़ भी था भाई, दुश्मन है जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया। An Indian Navy vessel responded to yet another pirate attack. मैं ये अर्ज कर रहा था कि बिल्कुल SOS कॉल है। All crew members on board FV Al-Khambar of 23 Pakistani nationals have been safely rescued. मैं तो उनकी आर्मी का, उनकी फौज का शुक्रिया अदा कर रहा हूं जिन्होंने बचाया। समुद्री लुटेरों से 23 पाकिस्तानी नागरिकों को बचाया गया है। फिशिंग वेसल पर 9 हथियारबंद लुटेरे सवार थे। भारतीय नौसेना ने ईरानी जहाज को डकैतों से छुड़ाया। लेकिन इंडिया ईरान के साथ, उनके इंडिया के ताल्लुकात हैं, इंडिया पे पाबंदियां लगी हैं, बहुत करीबी है। अच्छा, वो परवाह नहीं करते अमेरिकन NOC की। हम तो हाथ मिलते रहते हैं, डरते रहते हैं ना कि वो वेवर आएगा या साहब बादल का मूड कैसा है। उन्होंने बात नहीं क्यों कहती, जरा कोर इंटरेस्ट पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है ना। जी बिल्कुल, ऐसा जो है इंडियन होके वो ये वो सर अंजाम दे रहे हैं। जी बिल्कुल, तो ये तो बहुत ऑनर की बात है हमारे लिए कि उन्होंने ये काम किया है। देखे ना, हमारे 4 में से 3 हमसायों से ताल्लुकात खराब है। इंडिया वैसे ही पूरे वर्ल्ड पे इस वक्त राज कर रहा है, वो कोई भी आप चीज उठा के देख लें। और जैसे आपने बात की, सोमाली पायरेट्स जो थे वो सबके लिए सरदर्द बने हुए थे, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है और मैं तो समझता हूं कि इसमें As we speak right now, the Indian Navy has responded to a piracy attack in the Arabian Sea. This is an anti-piracy operation to rescue an Iranian fishing vessel. 23 Pakistani nationals have been safely rescued. भारत की नेवी ने जो है वो उनको बचाया है। ये भी कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ी बात है कि अगर भारत की नेवी जो है वो चाइना की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बड़े फ्रेमवर्क में अगर वो ग्लोबल सिस्टम से अपना बड़ा पाए लेना चाहता है तो तारड़ साहब आपका जिम्मेदारी भी तो उतनी बढ़ती है। एक पॉइंट सुन लीजिएगा। दूसरी बात, जो ट्रांसनेशनल टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, TTP है, अब ये फॉर एग्जांपल इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासान की मैं मिसाल देता हूं, तारड़ साहब ये पूरी दुनिया में ऑपरेट करती है, ये बीजिंग में भी पकड़े जा चुके हैं। क्वेश्चन ये है कि ये वो ग्रुप हैं जो पूरी दुनिया में है। अब पाकिस्तान अकेला तो अगर अब जो मॉस्को में हुआ है, जो अफगानिस्तान में होगा, जो वो पाकिस्तान अकेले की कैपेसिटी तो नहीं है। सो चाइना जैसे अमेरिका करता था कि भाई पाकिस्तान के साथ मिलके ये करो वो करो, ये चाइनीज की भी इतनी जिम्मेदारी है। रोटी खाने लगे, कारोबार करने लगे, कहते साड़ियार से प्रोटेक्ट करो, बट जब इस तरह की चीज आती है तो रेड सी में इंडिया एक्टिव होगा और इधर वो अमेरिका को कहते हैं तुसी अगे हो, वो साडे अगे ना करो, चीनियों को ना मारेंगे। इंडिया जो है दुनिया को फेवर नहीं दे रहा। इंडिया अपना तेल बचाता है, वहां पे तेल आ रहा है रेड सी से तो उसको बचा रहे हैं, अपने इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके अगले बैठे हैं। तीसरी बात है, चावल उनका दुनिया में जा रहा है सारा, तो उसके ट्रेड को खुद प्रोटेक्ट करते हैं। उनका दुनिया के ऊपर एहसान नहीं है। हाँ, चाइना फिलिपाइन के जाके सारा कब्जा करने के चक्कर में नहीं है। फिलिपाइन के सारे जो उसका सी का सारा कब्जा करने के चक्कर में, वो साउथ चाइना सी का सारा इशू ही वो है। सारे जहां उनका इंटरेस्ट होता है वो जाते हैं वहां पे। जहां आज चाइना के ट्रेड को या तेल को रोकेंगे तो चले जाएंगे, वहां पे क्यों नहीं जाएंगे। लेकिन इंडिया जो है वो सबसे बड़ी बात है, अपने इन्फ्लेशन, अपने रेट और अपनी चीजों को प्रोटेक्ट करने के लिए वहां मौजूद है। हाँ, साथ उसके वो अपने मसल भी फ्लेक्स करते हैं, जो कि इस वक्त दुनिया परेशान है। इस वक्त गोरा यहाँ परेशान है भारत की तरक्की देखकर। ये मैं बता रहा हूं आपको बात। ये जो स्टेट डिपार्टमेंट की ये सारी जो ये बुढ़ासे निकाल रहे हैं इंडिया के खिलाफ, इसके पीछे 8.4% तरक्की है उनकी। ये कोई पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी हम इसी किस्म की न्यूज देखते रहे हैं जिसमें इंडियन नेवी जो है वो खास तौर पे इंटरनेशनल वाटर्स में जो है जहां पे लोग फंसे होते हैं या लोग परेशान होते हैं या किसी किस्म का हादसा हो जाए, वहां पे पहुंचती है और उनकी जान बचाती है। तो ये जैसे मैंने कहा कि एक सॉफ्ट इमेज जो है वो भारत की तरफ से जा रही है, जो कि बहुत अच्छी बात है और इसी चीज को ज्यादा से ज्यादा बढ़ाना चाहिए। पाकिस्तान और भारत के बीच में लाख आप कहिए कि टेंशन है और टेंशन रहती है, बल्कि शुरू से रही है 1947 से लेके अभी तक। लेकिन अगर अब हम कोशिश करें और इस तरह की चीजें किया करें कि एक दूसरे की हेल्प करें, और कई बार हमने देखा कि हमारे यहाँ से भी ऐसे लोग जो मछलियां पकड़ते हैं ना, फिशरमैन वगैरह, वो जी क्रॉस कर जाते हैं। जाहिर है कि पानी में कोई ऐसा नहीं होता कि आपको पता लगे, बॉर्डर नहीं होता कि पता चले कि हम कहीं और चले गए, तो वहां पर भी उनको अरेस्ट किया जाता है, उन लोगों को जो मछलियां पकड़ते हैं या फिशरमैन होते हैं या कहिए कि माहीगीर होते हैं,
उनको जी वहां पे पकड़ा जाता है और पाकिस्तान में भी ऐसे ही होता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद जो है उनको चेक वेक करके जो है उन्हें छोड़ भी दिया जाता है। तो पाकिस्तान और भारत में तो खैर ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन बाकी कंट्रीज के साथ भी अक्सर हम सुनते हैं कि जी भारत ने जो है वो इस तरह से जाके लोगों की मदद की या भारत की नेवी ने मदद की। सर ये है कि जब हम लोग इतने अच्छे हैं, अगर हमारे हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो हैं, चाहे वो नेवी के हों, चाहे वो कहीं के हों, चाहे वो सिविलियंस हो, एक दूसरे के लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा करते हैं और जहाँ पे भी मौका लगे एक दूसरे की मदद करने। हम अपने बच्चों को नफरत सिखाते हैं। उनकी नेवी अगर ना बचाती तो जायज भी था भाई, दुश्मन है जाने दो, लेकिन उन्होंने इंसानियत को बचाया, पाकिस्तान को नहीं, उन्होंने इंसानियत को बचाया। तो वो इंसानियत से मोहब्बत करते हैं और हम अपने बच्चों को, पूरे पाकिस्तानियों को इंसानियत से नफरत का पैगाम देते हैं, स्पेसिफिकली इंडिया से नफरत का पैगाम देते हैं। बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए मैम, जैसे आप बात कर रहे हैं कि उन्होंने ये काम जो किया है, ये उन्होंने पाकिस्तान की तरफ एक मोहब्बत बड़ा हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना। और हमने अपने बच्चों को ये सबक, ये सलाहियत नहीं देनी चाहिए कि जी इंडिया गलत है या इंडिया बुरा है। आप देखें जो उन्होंने काम किया, ये पाकिस्तान की तरफ उन्होंने एक पहला हाथ बढ़ाया है, ठीक है ना, एक मोहब्बत बड़ा हाथ है और इसमें हम नफरतें ख़त्म होंगी, मज़ीद करीब होंगे हम। तो पाकिस्तान पहले भी इंशाल्लाह उनके साथ था किसी मुश्किल घड़ी में, अब भी कोई मामला बनेगा तो पाकिस्तान उनके साथ है इंशाल्लाह। सर सवाल ये पैदा होता है कि पाकिस्तानी नेवी किधर है? हाँ ये बात भी आपकी ठीक है, लेकिन पाकिस्तान नेवी अगर उस वक्त नहीं पहुंची तो अल्लाह ने उनको एक वसीला बना के भेज दिया हमारे लिए, ठीक है ना। ये अल्लाह की मदद आई है और देखिए उनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाल दी, क्योंकि हमारी तरफ से उनकी तरफ से काफ़ी मामले हैं, जैसे हमने ये बॉर्डर खोल दिए हैं उनके लिए और कई मामले किए हुए हैं, तो उनके दिल में अल्लाह ने ये बात डाली है हमारी तरफ से, तो उन्होंने हमारी मदद की है। हमारी आर्मी नहीं पहुंची थी लेकिन फिर भी उन्होंने हमारी सपोर्ट की है। इंशाल्लाह पूरा पाकिस्तान आर्मी हमारी आप खुश हो गए इंशाल्लाह, देखिए आपके चेहरे पे स्माइल है। तो सर इतने अच्छे हमारे पड़ोसी हैं, क्या वजूहात है कि हम जो है उनसे उस तरह से बातचीत नहीं कर पा रहे जैसे कि बाकी कंट्री जो है इंडिया से ताल्लुकात बेहतर कर रही हैं? हम हमेशा हर मामले में इंडिया को दुश्मन कहते हैं या जंगे करते हैं, हम उनकी तरफ वो जो कहते हैं ना दोस्ती वाला हाथ क्यों नहीं बढ़ा पा रहे? अब ऐसा होगा मैम, अब ऐसा होगा जैसे उन्होंने ये कदम एक बढ़ाया ना हमारी तरफ से, तो बहुत ज़्यादा आगे हम चले गए थे लेकिन वो पीछे थे। अब जो उन्होंने एक ही जो छक्का लगाया ना, वो काफ़ी हमारे करीब आ गए, तो इस पे इंशाल्लाह अब हमारी तरफ से भी उनकी तरफ कदम बढ़ेंगे आगे, पीछे नहीं हो गया अब हम। अच्छा, जो इंडिया से आपको देख रहे हैं उन्हें क्या कहेंगे? इंडिया वाले से मैं यही कहूँगा कि जी पाकिस्तान पहले भी आपके साथ था, अब भी सारा हम इस पर खुशी का इजहार करें जिन्होंने हमारी तरफ ये कदम बढ़ाया है। उन्होंने बहुत बड़ा एक अच्छा काम किया है, इंशाल्लाह हम इस पर बहुत खुश हैं पाकिस्तान वाले, और उन्होंने सबको ये नहीं बल्कि पूरे पाकिस्तान को बचाया। ये अच्छा कदम उन्होंने अपने हमारी तरफ बढ़ाया है, इंशाल्लाह हम उनकी तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाते रहेंगे और चलते रहेंगे उनके साथ इंशाल्लाह। मेरा जवाब ये है, जो अगर इंडिया ने ये जो किया पाकिस्तानियों को बचाया, इंसानियत के लिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन मसला ये है कोई भी मज़हब ये नहीं इजाज़त देता कि इंसानियत का कत्ल किया जाए, लेकिन ये जो मसला गवर्नमेंट का है, पाकिस्तान की और इंडिया की, लेकिन अवाम में मोहब्बत दोनों तरफ से ही है, इधर से भी उधर से भी, लेकिन उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। इंडिया की नेवी जो है वो काफ़ी तरक्की कर गई है, हमारी जो है वो अभी उसमें बहुत ज़्यादा कमियाँ बताई हैं। इंडियन नेवी में पहले बरतानिया के वेसल पे जो अटैक हुआ उसको बचाया, 17 ईरानियन को बचाया। तो सर जो वो कहते हैं कि हम पावरफुल हैं, आज दिख भी रहा है कि वो वाकई पावरफुल है। वो तकरीबन पाकिस्तान से काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। टेक्नोलॉजी में हर चीज़, हर लिहाज में वो बहुत आगे चले गए। उन लोगों का सियासी, समाजी और जो माशी हालात हैं बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान वो सियासी और माशी लिहाज में बहुत पीछे है, जिस वजह से वो टेक्नोलॉजी में हर चीज़ में बहुत आगे चले गए, इसलिए उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अगर पाकिस्तानी है या कोई इंडियन है, अगर पाकिस्तानी नेवी को कोई मौका मिले तो वो इंडियन हो, अगर कोई भी हो, अगर किसी भी सर आज उन्होंने अपने पड़ोसी होने का जो फ़र्ज हर बार की तरह इस दफ़ा भी निभाया है, पाकिस्तानियों को उन्होंने रेस्क्यू किया है, बहुत अच्छा काम किया। पाकिस्तानी अवाम उनका शुक्रिया अदा करती है, तो बिल्कुल हम तो शुक्रिया अदा करेंगे, बहुत अच्छा काम है। स्टूडेंट हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। इंडिया के एक बहरी जंगी जहाज़ INS सुमित्रा ने जी पाकिस्तानियों को रेस्क्यू किया है। उन्होंने ये नहीं सोचा कि ये दुश्मन है इनको मरने दो, बल्कि उन्होंने कहा कि ये पाकिस्तानी है इनको बचाओ। तो इंडियन नेवी की तरफ से या इंडिया की जानिब से ये जो एक पॉजिटिव जो स्टेप है टूवर्ड्स पाकिस्तान, इसके बारे में क्या बोलोगे? मेरा तो यही ख्याल है कि लोग यहाँ भी वही हैं और वहाँ भी वही हैं। ये सिर्फ हुकूमत ने अपना किया हुआ है, एक दूसरे को सियासी खेल है। लोग यहाँ भी वैसे ही हैं, वो लोग वहाँ भी वैसे ही है। कुछ लोग हैं जी, अब ये पिछली मूवीज़ बनी है 2-4 इंडिया में बॉलीवुड की, उसमें पाकिस्तान को इतना गलत दिखाया है इन्होंने कि मूवीज़ में कि पाकिस्तान गद्दार है। ये टाइगर 3 पीछे आई है एक मूवी, उन्होंने दिखाया कि इतना गद्दार पाकिस्तान है, उसमें भी दिखाया उन्होंने आर्मी सब कुछ कर रही है। लोग तो वैसे ही हैं,
लोग एक मतलब कि लोग चाहते हैं कि हम मिलके रहें, मगर ये सियासत नहीं रहने देती। अगर ये जो हम पैसा लगा रहे हैं बॉर्डरों पे अपनी आर्मी के, दोनों मुल्क अगर यही पैसा अपनी आवाम पे लगाए तो इकॉनमी अच्छी हो जाएगी पाकिस्तान की। अगर हमारे बजट में से कोई 50% भी आवाम पे लग जाए, ये जो पैसे लग रहे हैं ये बॉर्डर्स पे वगैरह सिक्योरिटी के लिए, एक दूसरे की मतलब कि महफूज करने के लिए अपने को, अगर